अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर तलाल और आप देख रहे हैं ब्रोनोज। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूं वो है फाइवर की क्लास नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपनी गिग का टाइटल किस तरह से बना सकते हैं जो कि एसईओ फ्रेंडली हो और जो आपकी गिग को ऊपर रैंक कर दे। अब ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखो एक टर्म है जब आप इंटरनेट पर आते हैं और अपनी कोई चीज़ का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या पोस्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप अपनी रखते हैं। अब देखो दुनिया में हज़ारों लोग रोज़ हज़ारों की तादाद में चीज़ें रख रहे होते हैं इंटरनेट पे। तो आप किस तरह से एक सर्टेन वेबसाइट के अंदर अपनी बनाई हुई चीज़ को ऊपर लेकर आ सकें, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मिसाल के तौर पे मैंने एक पोस्ट बनाई जिसमें मैंने हुकूमत की बारे में अच्छाई बात की और तुगल ड्रामे के बारे में कोई अच्छाई की बात की। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो ऊपर आए और वायरल हो या उसमें कुछ ना कुछ जो ना लोग उसको देखें ज़्यादा आके। अब लोगों ने हज़ारों की तादाद में एक चीज़ बनाई भी हो और तुगल ड्रामे की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हो, तो मैं उसको कैसे ऊपर लेकर आऊँ? क्योंकि देखो सारा खेल ही ये होता है कि पहले पेज पर या दूसरे पेज पर ही आप सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे आप गूगल में जाते हैं और कोई चीज़ सर्च करते हैं और आप उसके जिन्हें रिज़ल्ट देखते हैं, तो आप कितनी पेजेस में जाके मूव करते हैं? 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 5 के बाद आपको या रिज़ल्ट मिल जाता है या आप कुछ और सर्च कराने लग जाते हैं कि नहीं यार इससे काम नहीं बना। तो आपको किसी भी तरह अपने बनाई हुई चीज़ को ऊपर लेकर आना होता है कि वो जो 2, 3, 4, 5 पेज हैं उनमें आप शो हो जाएं। इस चीज़ को एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब देखो ये चीज़ हर जगह पर काम आएगी। देखो मुझसे पहले तो मैं तुम सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। वजह ये है कि मेरी जो पहली जो वीडियो थी जो जिसका ऊपर लिंक आ रहा है उसको ज़रूर जाके देखना। आप सब ने फाइवर का अकाउंट बना लिया, मुझे बेहद खुशी हुई। ख़ास तौर पे जो मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लड़के हैं जो आजकल बेरोज़गार हुए हैं वो सब जो ना अब फाइवर की तरफ आ रहे हैं। तो अब फाइवर को चलाना भी आना चाहिए, समझ भी आना चाहिए, इसीलिए ये कोर्स बना है। आप इस सारी वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि तुम ये सारी वीडियोस जो है रेगुलरली देख सको और अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो बैक टू द टॉपिक, मैं आपको ये बता रहा था कि एसईओ किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ट्रिक देखो, ट्रिक एक ही है लेकिन हम इसको फाइवर पे अप्लाई करके देखेंगे ताकि हमने जो गिग बनाई, गिग क्या मतलब, हमने एक पोस्ट बनाई थी जिसमें हमने बताया था हम ये सारे काम करते हैं। अब अगर वो आप हज़ारों लोगों ने उसकी जैसी बनाई हुई, तो आप को किस तरह से पहले पेज पर रैंक होकर आप आ सकते हैं, ये आज थोड़ा सा हमने सीखना है। टाइटल इस तरह का हम रखेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो आज तक किसी ने ना बनाया हो या बनाया हो तो बहुत कम लोगों ने बनाया हो और आप उस दौड़ में शामिल हो जाएं। तो मैं रियल एग्जांपल दूंगा अपनी ही गिग की जिसमें एसईओ नहीं हुआ हुआ, उस पर एसईओ करके दिखाऊंगा और 3 तरीके जो ना आपको मेथड्स बताऊंगा कि जिस तरह से आप 3 या 4 कह लो, मेरे ख्याल में 4 जो ना मैं बता दूं जिससे आप अपनी गिग को रैंक करा सकते हैं। और इससे होगा क्या भाई, रैंक करा दें सर, आप ये तो मुझे बता रहे हैं लेकिन होगा क्या? देखो होगा ये कि आप जैसे ही रैंक करके ऊपर आओगे ना, तो फाइवर की जो कम्युनिटी है जो कि आपको एक्सेस करना चाह रही है आपकी सर्विस को, वो आप उनको मिल जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप एक लोगो डिज़ाइनर हैं, आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अब आप आखिरी पेज में पड़े हुए हैं, वो शुरू में जो 10 पेजेस थे उसने वो सर्च किया और उन्हीं में से कोई ऑप्शन ले लिया। तो आप कह रहे हैं भाई मैं भी हूँ, मैंने नया स्टार्ट किया। तो जो नए लोग हैं ना उनको वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, कहते हैं यार गिग बनाया काम ही नहीं आया, तो वो गायब, क्योंकि उनको उस वक्त एसईओ का ट्रिक नहीं आया होता है। तो आज मैं आपको बनाता हूँ, तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं फ़ौरन। ऑलराइट, मैं अभी आपके सामने फायरफॉक्स पे बहुत सारी चीज़ें खोलूँगा, ओपन करूँगा। ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हुई हुई है जो हमने लास्ट टाइम की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो देखो पहला मेथड क्या है। पहला मेथड देखो, मैं अगर यहाँ पे फाइवर पे सर्च कराता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ फाइवर पे मैं क्लिक करता हूँ
और स्विच टू बाइंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सही है, ये मैं देखो अभी ये क्यों चेंज किया, अभी मैं सेलर नहीं, मैं अभी बायर बन के देखना चाह रहा हूँ। बायर की मेंटेलिटी को जो है ना मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैं बायर बन गया हूँ। हालांकि मुझे किसी की गिग खरीदनी नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ देखनी है। कीवर्ड क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो कीवर्ड्स होता क्या है, पहले देखो इस चीज़ को। कीवर्ड एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ऐसे ऐसे वर्ड्स का जिससे एक सेंटेंस बनता है, जो कि यूज़र जो जाकर उसको सर्च कराता है। जितना अच्छा कीवर्ड होता है उतना अच्छी जो ना उसकी रैंकिंग में उसको चीज़ें मिल जाती हैं। अब एक मिसाल के तौर पे आपको गाना याद नहीं आ रहा, तो आप उसको ये गाना पूरा लिख देते हैं, तुम बिन जिया जाए कैसे, पूरा लिख के आप जैसे सर्च करा देते हैं उस तरह आ जाता है। लेकिन अगर आप लिरिक्स या उस मूवी का नाम लिखें और कहेंगे मूवी सॉन्ग फलानी तुम बिन मूवी का, तो फ़ौरन जो ना आपका आ जाएगा, बजाय ये कि आप लंबी लंबी जो ना एक सर्च के लिए कीवर्ड्स बनाएं। तो कीवर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई रिसर्च पेपर भी बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यार ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप सर्च करा के मेरा पेपर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक ऐसी डिक्शनरी के वर्ड्स, एक ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स जिसको यूज़र सर्च कराना पसंद करते हैं। अगर मैं वो जान जाऊँ वो सर्च के जो वर्ड्स हैं, तो मैं बड़ी आसानी से अपनी गिग को रैंक करा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गिग के टाइटल में वो कीवर्ड डाल दूँगा ला के। लेकिन इस तरह तो बहुत सारे लोगों ने सोचा हुआ होगा यार ये कीवर्ड बड़े काम के हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि है क्या। ज़रा स्टार्ट से जो ना देखते हैं, दोबारा स्क्रीन की तरफ देखो मैंने कहा लोगो डिज़ाइन। ठीक है, ये मैंने फाइवर की सर्च में जाके लिखा है। अब देखो मैं सर्च कराता हूँ, ये देखो 1,08,833 सर्विस अवेलेबल है। ये देखो, ओ माय गॉड। अगर मैं अपने गिग में सिर्फ लिख दूँ आई विल डू लोगो डिज़ाइन, तो मेरे देखो कितने पेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कहाँ पर जाके आखिर में कूदूँगा, ये देखो ये भरे हुए 10 पेजेस तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो कितने सारे जो ना पेजेस हैं जिस पे मैं सर्च ही नहीं करा पाऊँगा। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा सा देखो यहाँ पर लोगों को देखता हूँ कि पहला मेथड क्या है। पहला ये कि अगर जब मैं ये लोगो डिज़ाइन सर्च करा रहा हूँ, तो देखो ये कुछ ना कुछ फाइवर जो है ना अपनी सर्च के मुताबिक जो लोगों ने सर्च कराया होगा ना, उसके जो ना कीवर्ड्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है। देखो कहता है कि लोगो डिज़ाइन के साथ साथ लोगों ने क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन लिख के भी सर्च कराया है, लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट जे ना करके भी कराया है, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन भी करके कराया है, लोगो डिज़ाइन बाय मॉडर्न और ये लोगो बिजनेस। अगर मैं ये मिनिमलिस्ट जाके लोगो डिज़ाइन करता हूँ, अब देखता हूँ सर्च में सर्विस अवेलेबल कितनी आती है। देखो 62,000 हो गई, फ़िल्टर हो गई, कम हो गई। देखो अगर कम हो जाएंगी तो क्या होगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि यार अब मेरा कंपटीशन या रैंक में आने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि पहले 1,08,000 लोग जिन्हें एक ही काम कर रहे थे, अब सिर्फ 62,000 कर रहे हैं, तो मैं गिग आ गया। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। ये मत समझो कि जो ना कम है, बहुत ज़्यादा जो ना इसका ये जो रिज़ल्ट आया बहुत ज़्यादा है। ये हमें 1,000 से 2,000 के बीच में, क्योंकि हम नए हैं, तो हमें इस तरह का कीवर्ड भले ही वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक चीज़ हमने और ख्याल रखनी है कि हम जो कीवर्ड सर्च कराएंगे उस पर काम भी मिलना चाहिए। अब आपने इतना बड़ा लिख दिया, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई विल डिज़ाइन लोगो विद मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, इतना लंबा लिख दिया। अब ये आपने सर्च कराया तो आपका पहले नंबर पे आएगा ही आएगा, लेकिन यूज़र भी सर्च करा रहे हैं दुनिया की इस कीवर्ड को कि नहीं करा रहे होंगे, तो आपका वहाँ पर रैंक भी हो जाएगा, तो लोग तब भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड सर्चिंग में नहीं यूज़ हो रहा। जो आपने यूनिक तो कर लिया, यानी आपने यूनिक रखना है। नंबर 1 क्या है, यूनिक रखना है। दूसरा, आपने ऐसा रखना है जो कि यूज़र सर्च करा रहे हो। तो ये 2 चीज़ें आपने इसकी बड़ी अच्छी तरह देखनी है, और उसकी सर्विसेज कम से कम हो, लोगों को ज़्यादा हो। देखो ये किस तरह पता लगेगा कि लोग सर्च कराने के नहीं, जो भी आपने यहाँ पर सर्च कराया होगा कीवर्ड, उस पर लोगों को जाके देखो काम मिले में क्या नहीं। देखो 98, 1000 काम मिले, 1000, यानी ये कीवर्ड बड़ा काम का है, लेकिन आपके काम का नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारे इधर सर्विसेज आई हुई हैं। तो इस तरह से आपने सर्च कराते रहना है, इस तरह का जना बनाना है जिसमें आपको 2 चीज़ें देखें। पहला तो ये देखें यूनिक हो, दूसरा लोगों को काम मिला हो। बस ये 2 चीज़ें देख के अपने पास वर्ड लिखते जाओ, जिससे पहला तरीका ये है कि जो फिर तुम्हारा एक अच्छा सा कीवर्ड बनेगा जो तुम सर्च कराते रहोगे। देखो लोगो डिज़ाइनिंग में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। डेटा एंट्री हो गई, देखो डेटा एंट्री भी अगर मैं मिसाल के तौर पर सर्च कराता हूँ यहाँ पे,
ये देखो 51,000 लोग कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखो क्या किया हुआ, डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। अगर मैं ये कीवर्ड ले लेता हूँ और अब देखता हूँ तो देखो ये अभी 40 पे आ गया, 50 से ना थोड़ा कम हुआ। लेकिन देखो इस तरह करके मैं ओवर सर्च करा सकता हूँ। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया है। आप देखते रहोगे लोगों का क्या वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डेटा एंट्री, ये देखो थर्टी 35 और कम हो गया, सही है। तो इस तरह से आपने कम से कम रखना है और देखना है कि लोगों को काम मिल रहा है इस पर क्या नहीं मिल रहा। जो फर्स्ट 5 है उनमें आपको एटलीस्ट काम मिलता हुआ नज़र आना चाहिए, लेकिन देखो इस पर भी बहुत ज़्यादा है। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, ये हमने नोट करना है कि देखो अगर मैं लिखता हूँ डेटा एंट्री, ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ फाइवर पे किस तरह करना है। दूसरा तरीका क्या है कि सॉर्ट बाय रेलिवेंस है ना, इसको आपने चेंज करके बेस्ट सेलिंग कर दो कि सबसे ज़्यादा कौन सा माल बिक रहा है, कौन सा पोस्ट, कौन सा गिग जना जा रहा है। अब आपने देखो बेस्ट सेलिंग पे लिख दिया, डेटा एंट्री लिख दिया, देखो सबसे ज़्यादा ये कमाऊ पुत्र हैं लड़की। देखो लड़कियां, लोगों ने लड़की बन के भी बहुत सारे कमा रहे थे। देखो कितनी, ये सब लड़कियां आ गई, लड़कों का तादाद कम है। दिखाते हैं कि जना भाई लड़की हैं और जना लोग ताकि जना आगे इनको काम दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फाइवर पे तो जना बाज़ जगहों पे लड़कों को ही प्रेफरेंस दी जा रही होती है, बाज़ जगह लड़कियों को भी दी जा रही होती है। लेकिन ये जो कन्वर्जन है, लड़का पीछे से बैठ के लड़की की तस्वीर लगा के कि मैं हूँ, ये बड़ा जना चलता है 2 नंबरी। बहरहाल खैर, ये देखो अब इसका अगर ये एक इसका गिग है ना, तो आपने इसका मिसाल के तौर पर ओपन कर लिया आपने, ठीक है, इन तीनों को ओपन कर लिया। अब आप क्या करो, इनको एक वर्ड पे ले आके कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी ये तो पता चल गया हमें कि बेस्ट सेलिंग भी है और डेटा एंट्री पे इनका आ भी रहा है टाइटल। तो हमें ये पता लग गया इसमें कोई ना कोई ऐसे कीवर्ड छुपे हुए हैं जो कि हम टाइटल को अपनी बड़ा अच्छा करके जना आगे सर्च करा के अपना बना सकते हैं। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या था कि आपने सर्च करा के देखते रहना है, देखते रहना है। अच्छा जी, दूसरा तरीके में दूसरा क्या मैंने यहाँ पे ली, प्रोफाइल। ये देखो ये ले लिया आपने, दूसरी ले ली। तीसरा क्या था, ये देखो ये तीसरा मैंने ले ली। इस तरह करके आपको यू गेट द आइडिया। आप 3, 4 या 5 ले लीजिए। उसके बाद अपना टाइटल बनाने की कोशिश करें। किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करें, उनका बहुत हाई रैंक पे चले गए, आप करेंगे आप 10वें 12वें नंबर पे आ रहे होंगे। तो आपने देखो एक तो देखो कीवर्ड मुझे ये दिख रहा है, मैं इसको जो ना कीवर्ड को कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा कीवर्ड मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। डेटा माइनिंग, देखो ये एक यूनिक कीवर्ड आया हमारे पास, सही है। कॉपी पेस्ट, ये देखो ये भी इसने कीवर्ड लिया। वेब रिसर्च, इसने देखो 5 तरीके से किया, जब भी तो नंबर 1 आई भी है ये लड़की। इस तरह क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट, देखो एक ये कीवर्ड आया हुआ है। डेटा एंट्री हमारा हो गया ऑलरेडी, सही है। एक ये वर्क भी हम जो ना लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, एक्यूरेट, ये देखो एक्यूरेट डेटा कलेक्शन, ये इसने नाम दिया हुआ है। डेटा माइनिंग हमारा हो गया। डेटा एंट्री भी हमारा हो गया है। वेब स्क्रैपिंग, देखो ये एक और जो ना वर्ड है। तो अब तुम इस तरह से एक अपना बना सकते हो। आई विल देखो मैं प्रोवाइड ले लेता हूँ, चलो प्रोवाइड, सही है। डेटा एंट्री, या डेटा एंट्री हम आखिर में रखते हैं, लिख देते एक्यूरेट डेटा कलेक्शन एंड एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब सर्च, ठीक है। अब देखो इसको मैं सर्च कराता हूँ। देखो अभी रिजल्ट मे भी पॉसिबल ना आए उस तरह का जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन यू गेट द आइडिया। आपने किस तरह से लोगों का लेके इसको सर्च कराएंगे तो आपको मिलेगा। देखो 31,000 हो गए और कम होगा, लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह आपने देखो वर्चुअल असिस्टेंट को उसने VA लिख दिया है। इस तरह से आपने देखो इसने टाइपिंग इन जर्मन और इंग्लिश करके और जो ना
स्पेसिफिक कर दिया है। इस तरह आपने कर कर के देखना है। अगर मैं देखो यहाँ से हटाता हूँ, प्रोवाइड का वर्ड हटा देता हूँ, सही है। अच्छा देखो, अब जो दो मैंने बताया था, अब तीसरे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, देखो ये जो है ना, यहाँ पर आपने साइनोनियम्स जो है ना इसके सर्च कराने, प्रोवाइड का साइनोनियम सर्च कराओ। आपको नहीं पता कि देखो हम लोग जो है ना नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है ना प्रोवाइड को कुछ और लिख रहे होंगे, सप्लाई लिख रहे होंगे, कुछ और लिख रहे होंगे। देखो ये आपको इसके मिलते जुलते साइनोनियम वर्ड्स पता लग गए, सही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, अरेंज, अलाउ, प्रिपेयर, गिव, इशू, ठीक है। इसी तरह क्या है सप्लाई का, और देखते हैं सप्लाई का भी देख लो कि और क्या बन रहा है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट देखते हैं कि कंट्रीब्यूट जो है ना सर्च करा रहा है कोई नहीं। देखो कंट्रीब्यूट कोई सर्च नहीं करा रहा, और कंट्रीब्यूट डेटा एंट्री सिर्फ मैंने 3 वर्ड का कीवर्ड लिखा तो मेरे पास सिर्फ 265 सर्विसेज आ गए। लेकिन अब अगला टारगेट देखो क्या था, यूनिक हो गया है। अब आपने देखना है इसमें काम मिल रहे हैं लोगों के नहीं। अगर देखो फर्स्ट 5 लोगों को काम मिल रहा है तो ये बड़ा अच्छा है आपके लिए। अभी देखो ये 7 काम मिले हुए, 5 काम मिले हुए, ये काम नहीं है असल में, रिव्यूज़ है। इनको काम से ज़्यादा मिलेंगे, अक्सर लोगों ने रिव्यू नहीं दिया होगा, लेकिन देखो ये मिल रहा है यार, सबको मिल रहा है कुछ ना कुछ। ये देखो इसको नहीं मिला लेकिन फर्स्ट रैंक पे आ गया। तो ये हमें काम का, देखो ये 32 इसको मिले हुए, तो ये भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट डेटा एंट्री इन 24 आवर्स। अब देखो ये 6000 में बन गया, लेकिन देखो इन 24 आवर्स में बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तो देखो मैं ये कम भी लिख दूँ, कंट्रीब्यूट डेटा एंट्री भी कर देता तो मुझे पता लग गया। तो देखो तुम्हें ये कंट्रीब्यूट का जो वर्ड है तुम्हें किस तरह पता लगा, ये मैंने जो अगला फार्मूला जो तीसरा बताया कि आप इस साइनोनियम ढूंढें वर्ड का और उसको सर्च करा करा के देखेंगे लोग जो है उसको सर्च करा रहे हैं कि नहीं। यूनिक होना चाहिए, और अगर उसका जो कम लोगों की इस पर सर्विसेज आई हुई हैं तो नीचे जाके सर्विसेज देखो उनको काम मिला हुआ है कि नहीं। काम मिला हुआ है तो उसका अपना टाइटल चेंज कर दो। बात समझ में आई? अच्छा लास्ट चीज़ क्या है ज़रा देखो, लास्ट जो चौथा मैं बता रहा हूँ, ये देखो एक वेबसाइट है keyword.io और टूल है इनका फाइवर लॉन्ग टेल फाइंडर। यहाँ पर मैं डेटा एंट्री अगर लिखता हूँ, ये आपको जो ना उसके सर्च रिलेटेड जो ना कीवर्ड्स ला के देगा। ये देखो कितने सारे, देखो एक्यूरेट डेटा एंट्री, बेस्ट डेटा एंट्री, डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। ये अगर मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको सर्च कराने की कोशिश करता हूँ, अभी देखो इसके ये मिल रहा है कि नहीं। देखो इस पर 40,000 आ रहे हैं जो कि मेरे लिए काम का नहीं है। इस तरह करके मैं डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क में सर्च करा करा के देख सकता हूँ। ये चौथा मेथड है जो कि आप हिट एंड ट्रायल कर करके देख सकते हैं। सही है, ये भी 36,000। देखिए डेटा एंट्री में फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जना इस पर एंट्री बहुत सारे लोगों ने जना बनाए हुए हैं। देखो अब क्या है, डेटा एंट्री विद इन 24 आवर्स, फास्टेस्ट डेटा एंट्री देखते हैं। ये शायद वो लोगों ने कराया वो। देखो ये बड़ा ज़बरदस्त आया। 2000, सिर्फ 2000 के अंदर ना तुम लोग रैंक कर सकते हो। 2 से 2500 के अंदर जो है ना तुम रैंकिंग में आ सकते हो। देखो अब इसमें इनको काम मिला है, बिल्कुल इनमें भी काम मिल रहा है। तो ये भी तुम इधर से फास्टेस्ट डेटा एंट्री, देखो इसका अगर मैं ये उठा लूँ और अपने ऊपर कॉपी पेस्ट कर लूँ तो इतना ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं है, तो तुम बड़े आसानी से अपने टाइटल चेंज कर देते हो। अब देखो लास्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं रियल आपको चेंज करके दिखाऊंगा अपना। मैं यहाँ पे गिग पे गया, ठीक है। मेरा एक गिग है जो कि काम नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पे उस पर नहीं आ रहा है। और वजह क्या है, क्योंकि मैंने उसकी सही एसईओ नहीं की भी। क्रिएट अ प्रोफेशनल वीबली वेबसाइट, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा था। कहाँ गया, ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जाके एडिट किया, ये मैंने आप ही के सामने बनाए थे और अभी ये यहाँ पर आगे देखो, ये देखो ये मैंने ले लिया। अब देखो मैं अगर इसको सर्च कराता हूँ तो देखो क्या मेरी इस पर रैंकिंग आ रही है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा मैंने लिया हुआ उस वक्त, तो जल्दी जल्दी में बनाया था। आप किसी बाद में कर 51,000 और ओ माय गॉड,
कितने 51,000 बन रहे हैं। अब देखो मैं अगर मैं डिज़ाइन पे जाकर यहाँ पर साइनोनियम इसका जो है ले लेता हूँ, तो ये देखो कितने सारे जना यहाँ पर आ गए। अब मैं इनमें से कोई भी ऐसा जना रख के देखूँगा कि जना मुझे समझ में आ जाए। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक जना अभी निकाल के रखा था। देखो अगर मैंने ये निकाला था, मैंने क्या डिज़ाइन को कर दिया आई विल प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूस अ वेब कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट और फिर लिखा हुआ विद वू कॉमर्स। अगर मैं ये वू कॉमर्स ही आगे से यहाँ लिख दूँ और यहाँ पर लिख दूँ ये, और वेबसाइट बहुत कॉमन वर्ड है, प्रोड्यूस अ वर्डप्रेस वू कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब मैं ज़रा सर्च कराता हूँ कि इस पे कितने आ रहे हैं। देखो 7,000 आ गए, कहाँ 50,000 कहाँ 7,000। तो मैं इसको ही यहाँ से ले जाके, अच्छा अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो देखो क्या कितना फ़र्क पड़ेगा। 30,000 हो गए, एक वर्ड से 30,000 हो गए। डिज़ाइन का कीवर्ड आप और भी देख सकते हैं, आई विल स्केच, आउटलाइन, मैप, प्लॉट, डायग्राम। देख लेकिन लोगों ने सर्च भी कराया और वेबसाइट के साथ अक्सर लोग डिज़ाइन वेबसाइट ही कराते ना। क्रिएट देखता हूँ, सही है। $21,000 आ रहे हैं, तो प्रोड्यूस ही तो अच्छा था, सही है। 7,000 देखो काम मिल रहा है, बिल्कुल इनको काम मिला हुआ है। प्रोड्यूस पे जो ना लिखा हुआ, सही है। डेवलप देखो, डेवलप भी मैं लिख के देखता हूँ, ठीक है। देखो रैंकिंग का सिर्फ यही टाइटल से ही ऊपर नहीं आते, एक और चीज़ भी है इस पे फैक्टर कि आपको काम मिल रहा हो, आपको ज़्यादा क्यू में जो ना काम लगे हुए हो, आपकी रैंकिंग अच्छी हो, वो भी फाइवर फिर उनको ऊपर करता है। लेकिन आप बिल्कुल नए हैं तो आपने इन्हीं कीवर्ड्स पे भरोसा करना है। देखो ये 22,000 का जो ना आया है जो कि सही नहीं है, तो मैं इसको वापस वही प्रोड्यूस का ही मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको छोटा करना चाहूँ तो देखता हूँ वेबसाइट की जगह मैं सिर्फ ऑनलाइन स्टोर कर देता हूँ, ऑनलाइन स्टोर। अब देखो मैं ये ज़रा सर्च करा के देखता हूँ, 8,000 ये तो बढ़ गए। तो वापस मैं ये कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ले आके आई विल प्रोड्यूस वर्डप्रेस वर्ड कॉमर्स वू कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन वेब स्टोर कर देता, ठीक है। अब मैं इसको फ़ौरन मुझे समझ में आ गया और मैंने कर दिया। अच्छा दूसरी चीज़ ये देखो, पहली दफ़ा टाइटल बनाओगे ना तो ये नहीं आएगा। पहले एक दफ़ा टाइटल कह रहा हूँ, पहली दफ़ा गिग बनाओगे ना तो ये चीज़ नहीं आएगी। दूसरी दफ़ा जब तुम बनाओगे गिग, तब जो है ना उसको एडिट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ SEO का जो ना ऑप्शन आएगा, और तुमने कोशिश करना है कि वही सब चीज़ें लिख दो, ये जो तुम्हारे कीवर्ड्स से, यही तुम्हारा वो देखो ऊपर जो ये लिंक बन रहा होता है ना, ये वैसा बनता है, इसी से बनता है। तो अगर ये पूरा ही आ जाए, जितना मैक्सिमम इसको लिख सको इसको लिख दो, ठीक है। ये पूरा आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया। फिर अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखो टैग्स में सर्च टैग्स जो है ना तो मैं बाद में समझाऊंगा, ये वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सी डिफरेंट है, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ तुमने डिस्क्रिप्शन में भी कहीं पर तुमने पेस्ट कर देनी है, ताकि जो ना तुम्हारी SEO बार बार एक ही चीज़ आ रही होती है ना, तो उससे SEO में रैंकिंग में इजाफा हो जाता है। अब इंशाल्लाह देखो कुछ दिनों बाद मेरा जो ना रैंक ऊपर आएगा और उस पर काम ज़रूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको SEO समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करना, अपने गिग्स को रैंक करके ऊपर लेकर आने की कोशिश करो ताकि तुम्हें काम आए, वरना तुम्हें काम नहीं आएगा। अगली वीडियो में मैं या टैग समझाऊंगा या मैं बायर रिक्वेस्ट समझाऊंगा कि किस तरह से तुम लोगों को ऑर्डर लेकर आना है। तो अपना ख्याल रखना। तलाल खान को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।